बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हम आपका पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6 फार्माकोलॉजी में, जो कि मैंने आपको बताया था कि आपका काफ़ी ये लेंथी चैप्टर भी है और इसमें से काफ़ी क्वेश्चन भी आते होते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में। हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है, ठीक हो गया। इसकी हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ी थी हाइपर सेंसिटिविटी की। ये होती क्यों है, इसकी वजह भी हमने पढ़ी थी। फिर हम आए जी एलर्जी की तरफ से। एलर्जी क्या होती है, ठीक हो गई। हमने पढ़ा था एलर्जी क्या होती है, किस वजह से होती है, कि सारा साइन एंड सिम्टम। फिर हम किसकी तरफ आए, फिर हम आए जी एलर्जी के साइन एंड सिम्टम किसकी तरफ से। सिम्टम्स, अलामात जो होती हैं एलर्जी की, ठीक हो गया, उसकी तरफ हम आए, वो हमने पढ़ी। और फिर हमने पढ़ा एलर्जेंस, ठीक हो गया। लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो एलर्जेंस का था, ऐसे ही था जी। फिर हमने क्या पढ़ा, एलर्जेंस की टाइप जो होती हैं। कितनी एलर्जन की टाइप हमने कल पिछले लास्ट टाइम जो पढ़ी थी। सबसे पहली एलर्जन की टाइप थी हमारे पास क्या कहते हैं आप उसको, इनहेलेंट एलर्जेंस, जिनको आप इनहेल करते होते हैं। इनहेलेंट एलर्जेंस, ठीक हो गया जी। ये आपकी इनहेलेंट एलर्जन आ गई। और दूसरी टाइप जो आपकी थी वो इंजेस्टेड, जो आप खाने के साथ आपकी चली जाती है, दूध वगैरह के ज़रिए या किसी भी चीज़ के ज़रिए, ठीक होगा जी। इंजेस्टेड एलर्जेंस। इसकी बेसिकली 4 टाइप्स थी, जिसमें से 2 हमने लास्ट टाइम पढ़ी, ठीक हो गया। ये आपकी पहली टाइप, चलिए आप पहले से लेते हैं। ये आपकी पहली टाइप, ये आपकी दूसरी टाइप, ठीक हो गया। अब आपकी जो तीसरी टाइप होगी वो कौन सी होगी, आपकी जो तीसरी टाइप है वो है आपकी कॉन्टैक्ट एलर्जेंस। किसी भी चीज़ के कॉन्टैक्ट से जो आपको एलर्जी हो जाती होती है, वो एलर्जी आ जाएगी इसमें। जो किसी भी चीज़ को आप टच करें ना, सेंस ऑफ टच, ये सेंस ऑफ टच के थ्रू आती होती है। हाँ जी, हम पढ़ रहे थे कॉन्टैक्ट एलर्जन के बारे में। कॉन्टैक्ट एलर्जन किस तरह के होते हैं, हमारे पास सेंस ऑफ टच के थ्रू हमारे पास फैलते होते हैं कॉन्टैक्ट एलर्जन, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास सेंस ऑफ टच। इंजेक्टेबल एलर्जन, गेट इंजेक्टेड, हमारे जिस्म के अंदर मतलब स्टिंग हो जाते हैं, डंक्स लगती है, हमारे जिस्म के अंदर चले जाते हैं, गेट ट्रांसफर्ड, ठीक हो गया जी। अब इनको एक एक करके हम डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि दूसरी पहली 2 टाइप थी वो हमने काफ़ी डिटेल से पढ़ ली थी, ये रह गई हैं। अब इनको हम डिटेल से थोड़ा पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कॉस्मेटिक एलर्जेंस को कॉन्टैक्ट एलर्जेंस को पढ़ेंगे, ठीक हो गया। कॉन्टैक्ट एलर्जन में हमारा सबसे पहले जो टाइप होती है, कॉन्टैक्ट एलर्जन कैसे होते हैं हमारे पास, इसको हम कह सकते हैं ट्रांसफ़र एलर्जेंस भी। ये हमारे पास जो हमने पेट्स वगैरह रखे होते हैं, एनिमल पेट्स, पालतू जानवर आपके घर में होंगे अक्सर, तो ये उनके थ्रू भी फैल सकते हैं। उनके अंदर क्या मौजूद होते हैं जी, नॉर्मल फ्लोरा जो उनका मौजूद होता है, नॉर्मल फ्लोरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नॉर्मल फ्लोरा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनफैक्ट हमारे पास क्या है, वो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है दे आर इनफैक्ट प्रोटीन पार्टिकल्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर जो लिविंग पार्टिकल्स जो होते हैं वो असल में क्या होते हैं, डीएनए आरएनए। तो वो हमारे लिए एलर्जन काज कर सकते हैं, डीएनए या आरएनए, तो वो हमारे लिए एलर्जी तो काज करेंगे, ठीक हो गया।
तो नॉर्मल फ्लोरा क्या होता है? अब आपका नॉर्मल फ्लोरा हमारे हाथ पर ही कितने ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है, फ़र्ज़ कर लें अगर काउंट करना चाहें तो वो भी मुश्किल है, मिलियन की तादाद में माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है, लेकिन वो हमारे जिस्म को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। ठीक हो गया। नॉर्मल फ्लोरा वो होता है जो हमारे जिस्म के ऊपर मौजूद होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक पूरा एक ग्रुप जो कि हमारे जिस्म के ऊपर मौजूद हो लेकिन वो हमें नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन अब बात आ रही है कि ये पेट्स के नॉर्मल फ्लोरा है, हमारा नॉर्मल फ्लोरा नहीं है। अगर ये पेट्स का नॉर्मल फ्लोरा है तो ये पेट को तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन जब हमारे पर ट्रांसफ़र होगा, जब हम उस पेट को छुएंगे क्योंकि वो हमारे घर में मौजूद है, तो वो ट्रांसफ़र होगा हमारे पास, और इस तरह एनिमल पेट से एलर्जन जो होंगे हमारे पास आएंगे। और ये एलर्जन इनके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं ना, तो DNA RNA वो एलर्जी काज करेंगे हमें। अच्छा ये हो गया एनिमल जो पेट्स होते हैं आपके। अच्छा उसके अलावा कॉस्मेटिक्स जो आपकी होती हैं, औरतें घर में जो लगाती होती हैं कॉस्मेटिक्स वगैरह, मेकअप का सामान, मेकअप मेकअप एसेसरीज, ठीक हो गया। मेकअप की जो एसेसरीज होती हैं या सामान होता है, उनके अंदर भी जो होते हैं काफ़ी हद में ये मौजूद होते हैं ना अपना केमिकल्स। तो पहले बताया आपको केमिकल्स की वजह से भी हमारे पास एलर्जी होती है। केमिकल की वजह से भी हमारे पास एलर्जी होती है। केमिकल्स मौजूद हैं कॉस्मेटिक्स में, वो हमारे पास एलर्जी करेंगे। जब हम उनको अपने लगाते हैं अपने जिस्म के किसी भी हिस्से के ऊपर, फ़र्ज़ करें चेहरे के ऊपर आप लगाते हैं कोई भी चीज़, आपकी जो औरतें वगैरह लगाती होती हैं, तो उसकी वजह से दे गेट ट्रांसफर्ड, केमिकल अब्जॉर्ब बाय आवर स्किन, केमिकल एब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारे स्किन के अंदर, एंड देन दे काज एलर्जी, और फिर ये एलर्जी काज करते हैं हमारे पास। कॉन्टैक्ट एलर्जी होगी, एनिमल पेट एलर्जी होगी, कॉस्मेटिक्स एलर्जी होगी। अच्छा जी, अब एक आपकी और टाइप आती होती है इसमें, कॉन्टैक्ट एलर्जी में जी ज्वेलरीज, जेवरात जो आप औरतें वगैरह पहनती होती हैं, उन वो किस चीज़ के मिल के बने होते हैं? या तो सोने के बने होते हैं, चांदी के मिल के बने होते हैं। अब जो सोना है चांदी है, उनको प्रिजर्व करने के लिए, उसके रंग को वैसा रखने के लिए हम क्या लगाते हैं? केमिकल डाइज, केमिकल डाइज। फिर जैसे केमिकल आ गया, डाइज कहते हैं किसी भी चीज़ को कलर करने के लिए ना, जो चीज़ इस्तेमाल होती है उसको हम डाई कहते हैं। तो केमिकल डाइज उनके अंदर मौजूद होती हैं। जो डाइज उनके अंदर मौजूद होती हैं वो केमिकल से बनी होती हैं, तो केमिकल हैं तो फिर ये एलर्जी करेगा। फिर से वही बात आ गई, कॉन्टैक्ट एलर्जी आपके पास क्यों होगी? ज्वेलरीज केमिकल डाइज एलर्जी कर देगा आपको, ठीक हो गया। ये अब आपको ये बात है कि हर बंदे को ये एलर्जी नहीं करेगा, जिस बंदे को उस चीज स्पेसिफिक चीज़ से एलर्जी है उसको ही करेगा, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, ज्वेलरीज के बाद अब आपका जो टाइप आती है कॉन्टैक्ट एलर्जी, यहाँ पे हमारी ख़त्म हो जाती होती है, जो कि एरिया है दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रही है। फिर हमारे पास जो टाइप आएगी वो हमारी होगी इंजेक्टेबल एलर्जन। जी इंजेक्टेबल एलर्जन के बारे में हम पढ़ेंगे। नाम से ही पता लग रहा है क्या होंगे ये एलर्जेंस। इंजेक्टेबल, जो कि इंजेक्ट किए जा सके हमारे जिस्म के अंदर, जैसे कि अब आपको बताना चाह रहा हूँ मैं, मॉस्किटो, मच्छर, उसके बाद आपके मुख्तलिफ किस्म के इंसेक्ट, हशरात, इनके ऊपर ना स्टिंग मौजूद होती है, डांक जो होती है उसको आप स्टिंग कहते हैं, स्टिंग, ठीक हो गया। ये इनके अंदर जो स्टिंग मौजूद होती है उसकी वजह से ये एलर्जी काज करते हैं। स्टिंग से हमें ये काटते हैं और अपना जो होता है वो प्रोटीन हमारे अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, ताकि और उससे हमें क्या होती है? इंजेक्टेबल एलर्जी उससे हमें हो जाती है। तो इंसेक्ट और मॉस्किटो जितने भी आपको काटने वाले जानवर हो, उनके थ्रू आपको एलर्जी हो सकती है। मॉस्किटो हो जाए, इंसेक्ट हो जाए, इसकी वजह से आपको एलर्जी हो जाती होती है अक्सर। बड़ी काज है ये एलर्जी की।
इसकी वजह से आपको हाइव छोटे छोटे दाने जिस्म के ऊपर बन जाते होते हैं। अगर मॉस्किटो वगैरह आपको काटे तो आपने कभी देखा हो तो ऐसे ही होता है ना। अच्छा, अब इंजेक्टेबल एलर्जन में एक और हमारे पास टाइप क्या होती है, इंजेक्शन। जो हम इंजेक्शन हमारे फ़ायदे के लिए लगाते हैं, उनके अंदर केमिकल्स ही तो मौजूद होते हैं। दे एक्चुअली हैव ड्रग्स और केमिकल्स। इंजेक्शन के अंदर हमारे पास केमिकल्स मौजूद होते हैं। केमिकल जब मौजूद होते हैं तो वो क्या करेंगे, हमारे जिस्म में एलर्जी करेंगे, लेकिन स्पेसिफिक किसी बंदे को करेंगे, किसी को नहीं करेंगे। ऐसी एलर्जी जो कि हमें किसी ड्रग्स की वजह से हो रही होती है, उनको हम कहते होते हैं दे आर द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ इंजेक्शन। ऐसे ही है ना, साइड इफ़ेक्ट्स हम उनको कहते होते हैं। तो ये इंजेक्टेबल एलर्जेंस केमिकल कंटेनिंग होते हैं हमारे पास। केमिकल कंटेनिंग एंड अल्टीमेटली काज इंजेक्टेबल एलर्जेंस। ठीक हो गया जी। तो इंजेक्शन आपके आ गए, मॉस्किटो आ गया आपका, और आपका जो इंसेक्ट्स वगैरह होंगे वो आपको इंजेक्टेबल एलर्जेंस का कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं कॉन्टैक्ट एलर्जेंस के। आपको ऊंची ऊंची आवाज़ें ऐसी सुनाई देने लग पड़ेंगी जो कि आपको मतलब हो नहीं रही होंगी, उनको ऊंची ऊंची आवाज़ें करने लग पड़ेंगी। इसको हम कहते होते हैं हॉर्स वॉइसेस। ये इसकी सबसे बड़ी टाइप है। उसके अलावा आपको जिस्म के ऊपर एलर्जी होने लग पड़ेगी, दाने वगैरह बनने लग पड़ेंगे, डर्माटाइटिस और एक्ने वगैरह, ये भी इसकी वजह से होते हैं हमारे पास, इंजेक्टेबल एलर्जेंस की वजह से। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास इंजेक्टेबल एलर्जन। यहाँ पर हमारा जो एलर्जेंस का पार्ट है ना, वो ख़त्म हो गया। इंजेक्टेबल एलर्जेंस को ख़त्म करके हमने अब जो आगे हमारे पास टाइप आएगी वो आएगी हाइपर सेंसिटिविटी की क्लासिफिकेशन। जो हाइपर सेंसिटिविटी क्लासिफिकेशन है उसको हम कहते होते हैं जेल्स एंड कॉलम्स क्लासिफिकेशन। जी, जेल्स एंड कॉलम्स क्लासिफिकेशन। और ये आपका आगे कंसेप्ट बेस शुरू हो रहा है काम। तो अब आपने थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और इस चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, तब जाकर आपको समझ लगेगी। जी, आज के लिए इतना ही था इंशाल्लाह। अगर अब आपको कोई मुझसे क्वेश्चन वगैरह हुआ तो इंशाल्लाह आप कमेंट सेक्शन के थ्रू या ईमेल के थ्रू मुझसे कांटेक्ट करेंगे, या जूम मीटिंग जो कि हमारी डेली बेसिस के ऊपर हो रही हैं आप उनके थ्रू भी मुझसे कांटेक्ट करके अपने क्वेश्चन वगैरह मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन आपको उसको क्लियर करना ज़रूरी है। आज के लिए तो बस इतना ही था। इंशाल्लाह फिर आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।